आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। बेहद दुखद बड़ा हादसा आज सुबह सुबह जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 33 साल का एक युवक जो कि क्रशर पर 33 से 34 साल के बीच जो है वो उसकी उम्र है और क्रशर पर उसकी जो है वो मौत हुई है, और जिसको लेकर ये परिवार वाले इस वक्त जो है वो जीएमसी जम्मू में पहुंचे हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि इस 33 से 34 साल की उम्र के बीच इस शख्स की शादी जो है वो लगभग 1 साल पहले हुई थी और पत्नी जो है वो 7 महीने से प्रेग्नेंट है, जने की गर्भवती है। लेकिन आखिरकार बेहद जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर क्रशर पर काम करने के लिए वो गया था, लेकिन वापस जो है वो घर नहीं लौटा, जने की उसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर मोर्चरी में लाई गई है। और साथ साथ परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, आपके क्या लगते थे वो? मेरे छोटे ब्रदर। क्या नाम था उनका? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार। क्या हुआ था, पूरा मामला बताएंगे आप? रोज की तरह जैसे काम पे जाता था, नाइट ड्यूटी थी उसकी, तो कल शाम को भी गया हो। कल शाम को शहर इनके काम से गया था, उन्होंने शाम को मुझे फ़ोन किया। मैं भी काम पे आया था, उन्होंने फ़ोन किया कि आप भैया कहाँ हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, मैं आया हूँ काम पे यहाँ पे। तो मैंने उठाया फ़ोन उन्हें, तो मैं उन्हीं के साथ गया घर में। फिर वो चले गए अपने काम पे। काम पे जाते हैं तो मैं चले जाता हूँ अपने घर में, खाना खुना खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह हमें फ़ोन आता है कि आपका भाई हॉस्पिटल में है, आप वहाँ पे आ जाओ, उसकी डेथ हो गई है। आपको नहीं बताया गया जब, मतलब कैसे डेथ हुई, क्या कैसे हुआ? बोलते हैं वहाँ पे लगी थी उसको, तो हम वहाँ पे उसको लेके आए हैं दिखाने। अच्छा, मतलब वही क्रशर वाले लेके आए हैं? जी। तो क्रशर वालों ने जिस वक्त लगी तो उस वक्त आपको परिवार वालों को जानकारी? किसी ने नहीं, हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया। लड़के पास कोई फोन था उसका फोन, उसके पास फोन था, उसका फोन भी नहीं हमें मिल रहा। अब फोन नहीं मिल रहा है ना। तो आखिर बात कब हुई थी आपसे अपने भाई से? शाम को 7 बजे, 7:30 पौने 8 बजे के करीब। तो उस वक्त उसने कुछ कहा था कि मैं परेशान हूँ, ऐसा कुछ? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा था। वो इन्हीं के काम से आया हुआ था। अच्छा। वो शहर आया हुआ था, इन्हीं के काम से आया हुआ था। पता नहीं उसने लिफाफे में कुछ पकड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो इन्हीं के काम से आया था। उन्होंने मुझे भी फोन किया, मैं भी काम पे आया था, तो मैं भी उन्हीं के साथ गया था घर में। तो उन्होंने घर छोड़ा, फिर वो चले गए अपने काम पे। अभी आपको क्या लगता है आपके भाई के साथ क्या हुआ होगा? जिस तरह से आपके भाई की पहले आपको ये कहा जाता है कि आपके भाई जो है वो उसमें जख्मी होते हैं क्रशर पर काम करते वक्त, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब डेड बॉडी यहाँ पर पहुंचती है तो फिर आपको बताया जाता है कि हाँ जी उनकी डेथ हो गई, और आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी पहले नहीं थी, हमें कुछ नहीं बताया गया। तो हम यही चाहते हैं कि आखिर कारण क्या हो गया कि जैसे अचानक तो किसी की डेथ हो ही नहीं सकती है। ये क्रशर कहाँ पे है? ये पोनीचक खानपुर। पोनीचक खानपुर। जी जी। आप क्या लगते हैं अंकल उनके? मैं लड़की का बाप हूँ जी। अंकल जी क्या हुआ, क्या लगता है आपको क्या हुआ? हाँ, मैं 6:30 बजे फोन किया। हाँ, 6:30 बजे फोन किया कि उनकी डेथ हो गई है, तो हॉस्पिटल में है। और कम से कम हमें बताना तो चाहिए भाई कब गए हैं। बोल रहे क्रशर बारे बोलते हैं कि अमृतसर पे भी लेके गए हैं, वो कब लेके गए हैं भाई? कम से कम घर तो फोन तो करो। पर्ची वगैरह यहाँ से रेफर स्लिप है कोई ऐसा? हमें लड़की वालों ने अभी सुबह 6:30 बजे फोन। जी, अभी मैं एक्चुअली लड़की का चाचा सो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ये हमारी बच्ची है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेचारी 7 महीने से प्रेग्नेंट है, अभी साल हुआ है इसकी शादी को। तो इनका फर्ज बनता था जो है कि ये इनका क्रशर 1 किलोमीटर उनके घर के आगे है और वो इंजर्ड हो गया है। पहले उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना था, लड़की के ससुराल वालों को, और वहां पे चलो आपने अफड़ा-तफड़ी में नहीं किया। तो यहाँ पे इसके जो लड़के के ससुराल है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि उस्ताद मोहल्ला में। ये बख्शीनगर हॉस्पिटल यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे है। तो ये कम से कम वहां भी इन्फॉर्म कर सकते थे, इन्होंने तभी इन्फॉर्म नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है जो इनके घर से कोई भी नहीं आया, जो क्रशर के मालिक हैं रात को इनके घर से कोई नहीं आया। खाली इन्होंने लेबर के लड़के जो भेजे थे, 4-5 बोल रहे हैं कि 4-5 लड़के हमारे लेबर के यहाँ पे थे, वो इसका ख्याल रख रहे थे। अगर वो लड़के वो अमृतसर कैसे जा सकते हैं? क्रशर जिस तरह से आपने कहा कि 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके घर से क्रशर है, तो फिर आपको क्यों नहीं बताया गया? ये पता नहीं वो क्या बात है क्या नहीं है, इन्होंने कंफर्म नहीं किया। चलिए बोल रहे रास्ता टूटा हुआ वहाँ जी, अगर वहाँ ट्रैक्टर ट्राली चल सकते हैं, इनकी गाड़ी 41 साल 4-on-4 थार चल सकती है, रात को 10 से थार इनकी वहाँ हो सकती है, तो ये मीन्स को उसमें डाल के क्यों नहीं ले सकते थे? किस हालत में था वहाँ पे? हमने तो ये देखा नहीं है, मैं तो चाचा सो रहा हूँ, उसका मैं भी साथ में ले रहता हूँ, ये मेरे बड़े ब्रदर हैं। तो हमें सुबह 6:30 बजे फोन आता है कि जो आपका जवाई है वहाँ वाला वो एक्सपायर हो गया जी। ये रात को क्यों नहीं बताया उन्होंने? यानी कि इनकी कोई, हमें लगता है कि साजिश है कोई।
अच्छा, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि पुलिस को अगर पुलिस चौकी जो बख्शी पुलिस स्टेशन पड़ता है, पुलिस चौकी जीएमसी में पड़ती है, जीएमसी वाले बता सकते थे इनके पास फोन। अगर लड़का बोल रहा था, जीवित था वो, अगर वो बोल रहा था कि मुझे मैं यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप मुझे अमृतसर ले चलो, अगर वो अमृतसर के बोल रहे जलंधर तक लुधियाना तक वो बात करता रहा, क्या उसने फोन नंबर नहीं बोला कि मेरी मिसिस को फोन करो, मेरा ससुर को फोन करो, या मेरे भाई को फोन करो, मेरी मम्मा को फोन करो, या मेरे किसी रिश्तेदार को फोन करो, या किसी रिलेटिव को फोन करो, वो जाके मेरे घर में बताएं। सही बात है। अगर उन्होंने नहीं बोला ऐसा तो उनको इनका फर्ज बनता था कि घर जाके सुनवाना इनको, ये जान के इनकी कोई मिली भगत है जो उन्होंने लाया। अगर चलो हम ये मानते हैं, चलो अमृतसर लेके गए, हमें नहीं पता लेके गए, अगर ये अमृतसर लेके जाते हैं, अगर रात को 10 बजे का हादसा हुआ या 10:30 का हुआ है, सुबह 6:30 फोन आता है उसकी डेथ हो गई, अगर ये अमृतसर लेके चले जाते 15 दिन वहां रहते, या फिर भी इन्फॉर्म नहीं करते, ये फिर भी बोलते कि हमारा नंबर नहीं है उसका। ये गलती है इनकी कि नहीं है? ये हमें प्रशासन से यही चाहिए कि हम यही चाहते हैं कि इससे अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया इनकी जो है सुनवाई हो। बहुत हैरानगी की बात है जनाब कि एक शख्स जो कि क्रशर पर काम कर रहा होता है वो जख्मी हो जाता है, और लगभग उसे ये भी मतलब इनको ये भी कहा जाता है कि ये भी अब बताया गया है कि हम अमृतसर लेके जा रहे थे जम्मू से, लेकिन वो उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। लेकिन परिवार वालों को सुबह जानकारी उस वक्त मिली जब जने कि वो लोग उनका अमृतसर से होके भी यहाँ पे पहुंच गए, जब डेथ हो गई, और उसके बाद इनको बताया गया कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। बेहद दुखद रहता है और हैरान करने वाला ये मामला है कि आखिरकार परिवार को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई। भाई साहब, अंकल जी क्या लगता है क्या हुआ होगा आखिरकार इस नौजवान के साथ? मैं इसमें यही कहूँगा कि इसमें कोई बड़ी साजिश है, इसके साथ ये कोई मामूली मसला नहीं है, इसका मर्डर किया गया है। जब किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता, घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया जाता, और अब मरा हुआ आदमी तो नहीं बोलेगा कि मैंने इनको बोला था मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करो। इससे क्लियर कट ये साबित होता है वो लड़के अर्जुन को मारा गया है। मारने के बाद इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम उसको उधर ले गए ये की। तो मैं चाहता हूं एसएसपी जम्मू और कोहली साहब से और दुमाना के डीएसपी साहब से और पौनीचक के चौकी ऑफिसर से इसकी इंक्वायरी की जाए और कॉल डिटेल निकाली जाए। मालिक बोलता है मैंने उसको फोन किया, उसको कुछ क्या पूरा का पूरा प्रशासन सोया हुआ था। इससे पता चलता है वो लड़के के मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि ये मर जाए, तो उसके बाद हम क्लीन चिट दे देंगे, भाई हमने तो सभी को इन्फॉर्म किया, हमने तो ये किया वो किया, लेकिन लड़का मर गया और हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। बिल्कुल। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि रात को अगर हादसा हुआ 11 बजे तो इनको परिवार को सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था इनको, जो इन्होंने नहीं किया। ये कहते हैं इन्होंने किया इन्फॉर्म, जबकि लड़के के पास फ़ोन था, लड़के के फ़ोन से नंबर निकाल सकते थे कि किस हिसाब से नंबर निकल सकता था परिवार के, किस मतलब हर एक का नंबर मोबाइल में होता है। अगर किसी का फ़ोन है उसके मोबाइल में फैमिली के सब हर एक का बंदे का नंबर होगा। तो इसलिए बात ये है कि इन्होंने सुबह 6:06 पे जो कॉल की है उससे ये साबित होता है कि ये पूरा प्लान था, मर्डर था, ये सारा कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनका कहना ये है हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं, इसको ब्लड चढ़ाया है 2 बोतलें, फिर उसके बाद में यहाँ पे वो सीरियस होता जा रहा था, हमने इसको रेफ़र किया अमृतसर में। गुरदासपुर में जाके हम जैसे गुरदासपुर में पहुँचते हैं इसकी लड़के की डेथ हो जाती है, तो हम वहाँ से फिर गुरदासपुर से वापस आ गए। ये इनका मानना है। अगर ये गुरदासपुर गए हैं, इनके पास टोल प्लाजा की वो होगी, फास्टैग की कोई रसीद वगैरह होगी, टोल कटा होगा, कुछ भी होगा, जिस हिसाब से मैं चाहता हूं कि ये जो पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है इसके ऊपर पुलिस वेरिफिकेशन हो, सीबीआई जांच हो और इसकी तय तक इन परिवार को इंसाफ मिले। एक बार फिर से बता दीजिए कौन क्रशर कहाँ पे है? ये पौनीचक में है जी। तो देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद रहता है जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। यहाँ पर 33 से 34 साल की उम्र के बीच नौजवान जिसका नाम अर्जुन है और जम्मू के बख्शीनगर का रहने वाला था और जिसकी शादी जम्मू के उस्ताद माफ कीजिएगा जम्मू के पौनीचक का रहने वाला था और वहीं पर क्रशर पर काम करता था और इसकी शादी जम्मू के उस्ताद मोहल्ले में हुई थी। लगभग 1 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी और पत्नी जो है वो 7 महीने से प्रेग्नेंट है। लेकिन आज परिवार में उस वक्त मातम का मोल छाया जब उन्हें ये जानकारी मिली कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल क्रशर वालों पर इनका ये कहना है कि कहीं न कहीं हत्या की गई है और साथ साथ अब जोनल पुलिस चीफ जम्मू से भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो ताकि परिवार वालों को जो है वो इंसाफ मिल सके और सच क्या है वो सामने आ सके। अब जनता को इस पर क्या कुछ लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ओम शांति जरूर लिखें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।